हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरे भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरल्लाह जी के द्वारा लिखी गई है। हालेलुया। धन्यवाद करते सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपको आज के दिन के लिए, आज की सुंदर ब्लेसिंग के लिए, आज की पवित्र सभा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता बाप खुदा परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचन को पढ़े या सुने परमेश्वर, उनकी जिंदगी में परमेश्वर वो स्वप्न फलों को लेकर के अंधकार की कोई शैतानी स्थिति में वचनों को ना चुराने पाए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा पिता बाप, आज आपका प्रकाश जिंदगी में चमके पिता परमेश्वर। और खुदा पिता परमेश्वर जितने जन आज आपकी पवित्र सभा को देखे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपकी पवित्र सभा में उपस्थित हैं, आपके प्रेजेंस में उपस्थित है पिता परमेश्वर, उन सब पर आज आपका तेज चमके परमेश्वर और वो आशीषित हो परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन पिता परमेश्वर और आपके दास कहते हैं खुदा और पिता बाप कि आपके साल्वेशन ग्राउंड से कोई भी सेव वापस नहीं जा सकता परमेश्वर। आज आपका आत्मा उनको छुए और वो ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम। सारी इज्जत महिमा परमेश्वर आपके नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन परमेश्वर का पक्ष जरूरी है, जैसे कि दानियल की पुस्तक अध्याय 2 के 47वें वचन में लिखा है। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया है। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में या आपके ऊपर परमेश्वर का पक्ष नहीं है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। पक्ष का मतलब है परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनदेखा हाथ। एक मसीही व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का पक्ष बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम बाइबल में दानियल की पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। कुछ भी क्यों न हो जाए, लेकिन वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और यही कारण था कि दानियल के ऊपर परमेश्वर का पक्ष था कि परमेश्वर ने उसे सिंहों की मान से बचाया। जब नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न आया तो राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री और कसदी बुलाए जाए, जो मेरे स्वप्न का अर्थ फल समेत बताएं, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तब दानियल को बुलाया गया। तब दानियल ने राजा को फल समेत उसका अर्थ बताया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने यहोवा परमेश्वर की महिमा की और दानियल को दंडवत किया। मेरे प्रियो, यह कैसे हुआ? यह अचानक एकदम से नहीं हुआ। दानियल रोज परमेश्वर की हजूरी में 3 बार जाता था। उसका परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता था। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी कृपा उसके ऊपर थी, इसलिए वह स्वप्न का अर्थ बता पाया। आज इसी पक्ष की एक मसीही व्यक्ति को जरूरत है। आज बहुत सारे लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत नहीं है और फिर वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित नहीं किया, परमेश्वर मेरी सुनता नहीं। आज एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए और वह व्यभिचार में है। वह गलत होकर भी कहता रहता है कि परमेश्वर तेरा पक्ष मेरे साथ क्यों नहीं? क्योंकि जब आप पाप में होंगे, प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अनदेखा हाथ आप पर नहीं आएगा, तो फिर आप अपने कामों में सफल नहीं हो पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर यूसुफ ने उस समय पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार किया होता, मौके का फायदा उठा लिया होता, तो वह उसी देश का प्रधानमंत्री न बनाया जाता। लेकिन वो जानता था कि अगर मैंने पाप कर लिया तो परमेश्वर का पक्ष मुझ पर नहीं आएगा, परंतु वो वहां से भागा और चाहे जेल में रहा, लेकिन उसने अपनी पवित्रताई को बना कर रखा और परमेश्वर ने उसे अपने समय पर ऊंचा और आशीषित किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वो अनुग्रह, उसका अनदेखा हाथ आपके ऊपर आए जो दानियल और यूसुफ के ऊपर था, तो अपनी प्रार्थना और उपवास को बढ़ाएं, तब परमेश्वर आपको ऊंचा और आशीषित करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए।